जय हिंद दोस्तों। चलिए आज क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर कोशिका यानी सेल उसके बारे में थोड़ा पहले जानेंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर का सभी सॉल्व करेंगे। कोशिका आज जो फर्स्ट चैप्टर जो हम कोशिका इसका क्वेश्चन आंसर सब सॉल्व करने वाले हैं। तो कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। इसका बायोलॉजिकल नाम हुआ साइटो। बायोलॉजिकल नाम इसका साइटो। इसको यदि हम अध्ययन करेंगे तो हो जाएगा ये साइटोलॉजी। इसका खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। यदि जीवित कोशिका का बात किया जाए तो जीवित कोशिका का खोज सर्वप्रथम एंड्रो न्यूमन ल्यूकेन हॉक द्वारा 1674 ईस्वी में किया गया था। कोशिका का सिद्धांत यानी सिद्धांत प्रतिपादन कौन दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन स्वांसनली ने दिया था। कोशिका यदि बात किया जाए कि कोशिका सबसे छोटा कोशिका कहाँ पाया जाता है तो माइक्रोप्लाज्मा में सबसे छोटी कोशिका पाया जाता है। और बड़ी कोशिका यानी ओवरऑल दुनिया में यदि बड़ी कोशिका का बात किया जाए तो शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़े कोशिका पाया जाता है। यदि मानव में बात किया जाए मनुष्य में तो मनुष्य में सबसे छोटा कोशिका जो पुरुष के स्पर्म होते हैं शुक्राणु उसमें सबसे छोटा कोशिका होते हैं। यदि मानव में सबसे बड़ा कोशिका का बात किया जाए तो मादाओं में जो अंडाणु होता है ओवम सबसे बड़े कोशिका होते हैं। मानव में लंबी न्यूरॉन विभाजित रहित न्यूरॉन होता है और तेज विभाजन इसमें लीवर में होता है। जैसे देखिएगा, देखिए एक एग्जाम्पल है कि ईंट को हम जोड़ते जाएंगे तो दीवार बनेगा, और दीवार को हम जोड़ेंगे तो एक कमरा बनेगा, और कमरा को सजावटी हम सजा देंगे तो क्या बन जाएगा? एक घर बन जाएगा। उसी प्रकार कोशिका को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? उत्तक बनेगा यानी टिश्यूज बनेगा, और इस उत्तक को हम जोड़ते जाएंगे तो क्या होगा? अंग बनेगा, और अंग को हम सजावटली सजा देंगे, हाथ के जगह हाथ, कान के जगह कान, पैर के जगह पैर, इसको हम सजावटली सजा देंगे तो क्या बन जाएगा? एक शरीर बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कोशिका के फर्स्ट चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि निम्न कथन में सत्य सही अथवा असत्य गलत चिन्ह लगाइए। ठीक ना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है। ये बिल्कुल सही है कि एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है, इसलिए क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त कोशिका शाखाविंत होती है। ये बिल्कुल गलत है, रक्त कोशिका शाखाविंत नहीं होती है। अब है कि किसी जीव की मूल संरचना अंग है। सही, क्योंकि जीव की मूल संरचना अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अमीबा की आकृति अनियमित होती है। वास्तविक अमीबा जो होती है इसकी आकृति नियमित नहीं होता है, अमीबा का आकृति अनियमित होता है। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। ये भी सही है, क्योंकि ओवरऑल दुनिया में यदि बात किया जाए कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में होता है, और मानव में बात किया जाए तो मादा के ओवम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। यह भी सही है। अब आइए कि सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, राजधानी। तो केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? केंद्रक में केंद्रक द्रव्य पाया जाएगा ना, तो केंद्रक द्रव्य लिखिए, इसमें केंद्रक द्रव्य में टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति, जैव द्रव्य। तो देखिए जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होता है? अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में, पौधा कोशिका में, दोनों में, किसी में से नहीं।
तो देखिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है वह पौधों में पाया जाता है, तो क्या टिक करना है, पौधा कोशिका में। अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है, मतलब ऑप्शन दिया आपका अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों, ये सभी क्रियाएं। देखिए जो अमीबा में एकल कोशिकीय जीव है ये सब होता है, उसमें अंतग्रहण होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है, ये उत्सर्जन होता है, तो इसमें आपको टिक करना है ये सभी क्रियाएं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागैम्य क्यों कहा जाता है, यानी जो कोशिका झिल्ली है इसको चयनात्मक परागैम्य क्यों कहा जाता है। इसका आंसर लिखिए, इसका आंसर लिखिए कि कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सरंध्र छिद्र युक्त होती है। यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है, इसलिए इसे चयनात्मक परागैम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम एवं उनके प्रमुख कार्य को लिखिए। तो कोशिका में जो विभिन्न अंगक पाए जाते हैं इसके प्रमुख कार्य एवं नाम को लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें आंसर लिखिए, लिखिए कि क्लोरोप्लास्ट, हरितलवक, गुणसूत्र, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है। अगर पौधा कोशिका में प्लाज्मेडिक कूलम होती है, गल्जिकाई बॉडी होती है एवं न्यूक्लियस भी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य में अंतर लिखिए। ये दोनों द्रव्यों को संयुक्त रूप में क्या कहा जाता है। तो देखिए जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य है इसका अंतर लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। और ये दोनों द्रव्यों को संयुक्त रूप में क्या कहा जाता है, तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। देखिए कि कोशिका द्रव्य में क्या होता है, यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। ठीक है, और केंद्रक द्रव्य में क्या होता है कि सभी पूर्ण विकसित कोशिकाओं में विकसित केंद्रक पाया जाता है जो दोहरी केंद्रक झिल्ली में घिरा होता है। ये क्या होता है, जो दोहरी केंद्रक झिल्ली होता है उसमें क्या होता है, ये घिरा होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चित्र बनाकर पौधे कोशिका, यहाँ पौध लिख दिया है, आप लिखिए पौधे कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है इसका क्या बोल रहा है कि आप अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चित्र आपका किताब में दिया हुआ है, चित्र आप किताब से उतार लीजिएगा, सिर्फ हम अंतर को स्पष्ट कर देते हैं, ठीक ना। देखिए पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर कि पादप कोशिका में क्या होता है, ये आकार में बड़ी होती है और जंतु कोशिका में ये आकार में छोटी होती है। जैसे 2 नंबर इसमें कि पादप कोशिका में कि इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होते हैं और जंतु कोशिका में इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में इसमें लवक पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में इसमें लवक नहीं पाए जाते हैं। फिगर आप किताब से उतार लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिए कोशिका में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। तो इसका आंसर लिखिए कि कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र जो होते हैं वे केंद्रक में पाए जाते हैं, जिनका मुख्य रूप से कार्य होता है कि वह आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य है। चलिए इसका आंसर लिखिए कि कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना, बस इससे ज़्यादा और इसका कुछ काम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है
कि कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ तो अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर लिखिए, कोशिका या कोशिका जैविकी में कोशिकाओं में शरीर क्रियात्मक गुणों, संरचनात्मक कोशिकांगों व पर्यावरण के साथ क्रियाओं, जीवन चक्र तथा मृत्यु का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन सूक्ष्म तथा आणविक स्तरों पर किया जाता है। इसका कार्य की बात किया जाए तो कोशिकाओं के घटक तथा उनके कार्य करने की विधि का ज्ञात सभी जैविक वैज्ञानिकों के लिए मूलभूत तथा कोशिकाओं के बीच समानता और अंतर की बारीक तथा जैव चिकित्सीय क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर अभी था सब सॉल्व हो गया है। यदि समझने में कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो इस चैनल में अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके आगे बढ़ाएं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के इंग्लिश और साइंस जितने भी चैप्टर हैं सब सब्जेक्ट का, प्रत्येक चैप्टर का हर एक वीडियो इस चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।